हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि नोटिफिकेशन है एफ कैट 01 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये 2026 का जो बैच है उसके ऑनलाइन फॉर्म आ गए एफ कैट के। अच्छा, एफ कैट क्या होता है? हमारी जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के लिए पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते, फीमेल नहीं कर सकती। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, टोटल पोस्ट कितनी है, और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ये सब हम देखते हैं। चलिए, सो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आज ही जो है हमारा ये फॉर्म की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। 17 नवंबर 2025 में जो है आज जो इसकी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गई है। और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो है इसकी वो है 14 दिसंबर। आप के पास मतलब लगभग लगभग एक महीना ही है। आप एक महीने के अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर है और स्टार्टिंग अप्लाई स्टार्ट डेट है 17 नवंबर, यानी कि आज से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन फी पेमेंट की लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2025। पब्लिकेशन ऑफ पीएसएल, ये आपको जल्द ही जो है वो नोटिफाइड हो जाएगा। एनरोलमेंट लिस्ट भी जल्द ही आपको पता चल जाएगी। एंड रिजल्ट डेट जो है वो भी जल्दी से जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। ओके, सो हाँ, बहुत से बच्चे के डाउट होंगे कि ये पीएसएल क्या है। पीएसएल तो हमने किसी भी फॉर्म में अभी तक के जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं उनमें से किसी में भी नहीं देखा कि ये पीएसएल क्या होता है। सो पीएसएल जो है वो आपका होता है इट इज द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, पीएसएल का मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी आपको जल्द ही नोटिफाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है वो भी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, जो कि मैं रोज ही बताती हूँ, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इवन जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी लिंक है, गिवन है इंस्टाग्राम चैनल की, तो वहां भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हो। और अगर किसी को नहीं मिल रही हो तो आप द अंडर स्कोर नॉलेज फ्लो सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहां पे भी जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। और वहां पे आपको जो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि पब्लिकेशन सिलेक्शन लिस्ट आ जाए, जब एनरोलमेंट लिस्ट आ जाए, तो ये सारे अपडेट्स जो है वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी की बात करें तो देखो, सारे जो कैंडिडेट्स हैं, फिर चाहे वो जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से, एससी एसटी किसी से भी बिलोंग करते हो, उनकी फीस जो है वो 550 है, 550 रुपीज। ओके, बट जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है, मतलब कि जो एनसीसी के लिए एनसीसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उनकी जीरो। और जो मीटरोलॉजिकल एंट्री है, मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने एनसीसी किया होता है अपने 11th 12th में साथ ही साथ में, या मीट्रोलॉजी एंट्री, तो इन ये सब जो है, ये दोनों एंट्री वो फ्री है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो देखो, जो पेमेंट मोड है इसका वो है ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन मेथड्स यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन फी की, जो कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट। ये 5 आपके पास जरिए हैं, 5 मोड है, 5 मेथड्स हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। देन नेक्स्ट, एज लिमिट की बात करें तो देखिए, जो इसमें एज लिमिट है वो कंसिडर्ड होगी 1 जनवरी। एक मिनट, मुझे एज लिमिट इसकी एक बार आप थोड़ा सा देख लेने दीजिए, जस्ट अ मिनट। हम्म,
हाँ, जो इसकी सही है, ये एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2027 तक का देखा जाएगा। सो मिनिमम एज जो है वो आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 2027 1 जनवरी 2027 से पहले 20 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज अगर आपकी 26 से ज़्यादा हो गई है 1 जनवरी 2027 के बाद आपकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आप फिल नहीं कर पाओगे। बट अगर 1 जनवरी 2027 तक आपके 26 साल है तो आप फिल कर सकते हो। देन फ्लाइंग बैच की बात करें तो देखो, फ्लाइंग बैच में जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है आपकी 24 ईयर्स है। ठीक है, हाँ, जिनकी अभी 24 ईयर्स है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दो डिपार्टमेंट्स आएंगे, जिसमें मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम हमारी 26 ईयर्स है। ठीक है, अगर किसी की भी 26 है तो वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। देन नेक्स्ट, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट निकले हैं 340 पोस्ट। ठीक है, हमेशा इसमें ऐसे ही नंबर ऑफ पोस्ट निकलते हैं, तो इसमें कितने हैं, 340 पोस्ट निकले हैं। देन एंट्री की बात करें तो देखिए, इसमें अलग अलग तरह की एंट्री है। अभी जैसे हमने जो एज लिमिट भी बात कर रहे थे तो हमने फ्लाइंग की अलग एज लिमिट की बात करी थी और ग्राउंड ड्यूटी की अलग एज लिमिट की बात करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफकेट एंट्री के लिए। बेसिकली देखो, ये चीज वैकेंसी डिटेल्स जो है इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मतलब एकदम क्लियरली समझना है, एकदम अच्छे से देखना है कि मतलब कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ओके, ओके, सी, पहले हम बात करते हैं एफकेट एंट्री के लिए, मतलब जिनको एयरफोर्स ऑफिसर के लिए एंट्री देनी है। ठीक है, और जो कैंडिडेट सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ना एनसीसी है ना मेट्रोलॉजिकल, कोई भी एंट्री नहीं ले रहे हैं, सिंपल एंट्री ले रहे हैं, तो उनकी हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं। किसकी फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं, तो उनको एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन की बात करें तो सीट डिटेल्स एसएससी मैन एंड वुमेन दोनों हो सकते। ठीक है, ओके, और इसका जो ये कोर्स नंबर है वो है 2021-27 F, ये इसका कोर्स नंबर है। ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें पीसी फॉर मैन चाहिए और एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। अच्छा, अब हम एसएससी और पीसी क्या होता है, सो देखो, एसएससी की बात करें तो ये होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या होता है ये, एसएससी होता है हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन। और पीसी की बात करें हम, पीसी हमारे एफकेट एग्जाम में, देखो, एसएससी यानी कि फ्लाइंग ब्रांच में लोगे तो आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ही आपकी ये रहेगी। ठीक है, एंड पीसी की बात करें तो पीसी होता है परमानेंट, यानी कि इसमें आपकी क्या रहेगी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो जॉब है वो परमानेंट, परमानेंट कमीशन। ठीक है, समझ में आया। सो फ्लाइंग के लिए सिर्फ एसएससी वाले, एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलेगी मैन एंड वुमेन को। ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मैन को पीसी परमानेंट कमीशन मिल सकती है, बट और साथ ही साथ मैन और वुमेन दोनों को एसएससी भी मिल सकती है, पर इसमें वुमेन के लिए कोई भी परमानेंट कमीशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी देखो कंफ्यूजन नहीं होना, जिनको पता होगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, देन ए ई एल की बात करें तो इसमें ए ई एल का मतलब है एरोनॉटिकल इंजीनियर। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल में किसकी नीड है, एरोनॉटिकल इंजीनियर की नीड है। ठीक है, और किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, और ए ई एम की बात करें तो ए ई एम जहां लिखा है यानी कि
एरोनॉटिकल इंजीनियर की तो नीड है, बट वो मैकेनिकल में है। किसमें? मैकेनिकल में। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि जब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर एंट्री कर रहे हैं, एफ कैट एंट्री कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगी मैन एंड वुमेन दोनों को। देखो मैन एंड वुमेन, ओके। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में कर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैन को एसएससी भी मिल सकती है और पीसीबी यानी कि परमानेंट भी मिल सकती है और शॉर्ट सर्विस भी के भी ऑप्शन है, बट वुमेन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है एसएससी का। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम टेक्निकल में देखें कि हमारे पास और मतलब क्या क्या रोल्स हैं। ठीक है, सीट के क्या क्या रोल्स हैं, तो देखो मेल की जो है, मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पे सेम है, मेल एंड फीमेल दोनों को ही एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एईएल का मतलब होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में होना चाहिए, एम का मतलब होता है। तो ये मेल और वुमेन, मेल और फीमेल दोनों को मिलेगी। ठीक है, अब इसका ये जो कोर्स नंबर है ये है, ये आपके फॉर्म भरते टाइम आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, देन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो देखो सेम, आपको परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो मैन को दोनों ही मिलेंगी, परमानेंट भी मिल सकती है, शॉर्ट सर्विस में मिल, बट वुमेन को सिर्फ कौन सी मिलेगी? वुमेन को मिलेगी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलेगी। ठीक है, अब इसमें सीट डिटेल्स की बात करें तो सीट कौन कौन सी है, इसमें वेपन सिस्टम की सीट है और ब्रांच एडमिन की सीट है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही है, वेपन सिस्टम और ब्रांच एडमिन की। ठीक, इसका कोर्स नंबर ये गिवन है। देन अब हम बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री। जब हम एज लिमिट की बात कर रहे थे तो एनसीसी स्पेशल एंट्री, सॉरी, जब हम फीस की बात कर रहे थे तो एनसीसी स्पेशल एंट्री की फीस 0 थी। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अगर हम फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री की अगर हम फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम आपका परमानेंट, आपकी जो रहेगी परमानेंट कमीशन मैन को मिल सकता है और शॉर्ट सर्विस भी मैन को मिल सकती है, बट वुमेन को हमारी सिर्फ शॉर्ट सर्विस ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर पीसी एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। मतलब इन लोगों ने 10% जो सीट्स हैं सीडीएसई वैकेंसीज की वो परमानेंट कमीशन के लिए रखी हैं, और 10% सीट जो है एफकेट वैकेंसीज की वो इन लोगों ने किसके लिए रखी हैं? शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रखी हैं, है ना। ये फायदा होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री का। अब सीडीएसई का मतलब क्या होता है? सीडीएसई का फुल फॉर्म होता है, देखो जो ये फॉर्म भर रहे होंगे उनको डिटेल में पता होगा, बट एक बार मैं फिर भी डिफाइन कर देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, है ना। सीडीएस का हम कहते हैं ना, हमें सीडीएस का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड, सो जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होगी उनको 10% सीट्स अलॉट होती हैं सीडीएसई वैकेंसीज में फॉर परमानेंट के लिए। ठीक है, परमानेंट कमीशन के लिए, और 10% सीट्स उनको अलाउ होती हैं एफ कैट वैकेंसीज के लिए फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, और कोर्स नंबर ये गिवन है। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो देखो एंट्री टाइप इसमें एफ कैट, अगर आपकी एंट्री टाइप एफ कैट है और आप ब्रांच फ्लाइंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सो बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम। मतलब कैंडिडेट के पास कोई भी बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बट साथ में उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास मतलब 12th में वो फिजिक्स एंड मैथ्स लिए हो, यानी कि साइंस और फिजिक्स और मैथ्स उसने ली हो 12th में, वो होना चाहिए, चाहे आपके पास जो डिग्री है वो कोई भी हो। और या अगर और साथ ही साथ होल्ड अ बीई बीटेक डिग्री, या फिर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें, अभी हमारा एलिजिबिलिटी ही चल रहा है। एलिजिबिलिटी में हमने फ्लाइंग ब्रांच की बात कर ली, अब हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में देखो 2 पोस्ट निकली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की और एरोनॉटिकल
इंजीनियरिंग मैकेनिकल के। तो इसमें आपके पास होना चाहिए 10+12 एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं हो चलेगा, बायो में नहीं हो चलेगा, आपके और किसी सब्जेक्ट में नहीं हो चलेगा, बट आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और मस्ट होल्ड अ मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, या 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ 4 साल की ग्रेजुएशन, अगर 4 साल की ग्रेजुएशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। सपोज आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन है, बट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है किसमें, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब सेम है इसमें, देखो इसमें भी आपके पास 12th की एग्जामिनेशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। और साथ ही साथ आपके 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी किसमें, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और वो भी किसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से किसी एक में अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है, तभी आप ये फॉर्म जो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के में फिल कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें ये लोग सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, और जिसमें आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आने चाहिए, कितने, 60% मार्क्स होने चाहिए। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल की हाइट मिनिमम होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। और 157.5 सेंटीमीटर कितना फीट होता है, ये होता है हमारा 5 फीट 2 इंचेस, लगभग इतनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट की ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक में। ठीक है, और मिनिमम, और फीमेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 यानी कि 5 फीट लगभग। ठीक है, अप्रोक्स। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम होना चाहिए आपके पास, और 60% मार्क्स हों उसमें आपके, है ना। मेल की हाइट सेम आपको 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, यानी कि 157.5 इंचेस होनी चाहिए। और फीमेल की 152 यानी कि 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट। एजुकेशन में अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास या MBA MCA MA MSc डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बेसिकली आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स कितने आए हो, 50% आए हो। ठीक है, सेम हाइट, सेम लड़कों की हाइट होनी चाहिए, मेल की 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट मीटरोलॉजी, मीटरोलॉजी एंट्री की बात करें, अभी तक हमने NCC एंट्री की बात करी थी और FCAT एंट्री की। अब मीटरोलॉजी एंट्री की बात करें तो मीटरोलॉजी एंट्री में, मीटरोलॉजी में, ठीक है, आपके पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस इन्हें क्या चाहिए, मास्टर्स चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन। और NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो आपके पास NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ अलोंग विथ अदर क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, जो कि फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगी गई है कि आपके पास। और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, 10+2 में आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में कितने आए हो, आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में आए हो 60% आए हो, है ना, 60% हो आपके, और साथ ही साथ आपके पास 4 साल की ग्रेजुएशन भी हो। Then next, FCAT 2026 बैच रिक्रूटमेंट 2025 में ही आया। अब इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सो बेसिकली इसके 4 मोड है। कितने मोड है, 4 मेथड्स हम कह सकते हैं, 4 स्टेप्स कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है आपका रिटन एग्जाम होगा, देन रिटन एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होगा आपका, क्या होगा, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसमें आप
क्लियर कर लेते हो तो आपका क्या होगा, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाता है तो फोर्थ आपके होगा क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो ये आपके जो थी वो फुल इंफॉर्मेशन थी आपके इस एफ कैट फॉर्म के, ठीक है। और इसमें हमें पता है कितनी पोस्ट हैं, 340 पोस्ट हैं। और आज से यानी कि 17 नवंबर से जो ये नोटिफिकेशन है, ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी 14 दिसंबर तक। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जाइए और फॉर्म फिल करिए, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म की सिलेबस की वीडियो चाहते हैं, है ना, अगर आप सिलेबस की डिटेल सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, बट फॉर दैट वीडियो यू हैव टू कमेंट ऑन दिस पोस्ट, ऑन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।